जय श्री राम दोस्तों। पंजाब की जीत से पॉइंट्स टेबल में मचा बवाल, क्वालिफायर में बड़ा बवाल। जी हां दोस्तों, बताएंगे पॉइंट्स टेबल का पूरा समीकरण। लेकिन उससे पहले एक सवाल, हार्दिक और श्रेया अय्यर में को बेहतर कप्तान है? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताना, हम इंतजार करेंगे। शुरू करते हैं वीडियो दोस्तों। पंजाब के लिए आई बड़ी खुशखबरी। मुंबई, बेंगलुरु, गुजरात की बड़ी मुश्किलें। प्ले-ऑन में इन 4 टीमों का ऐलान। तो 6 टीमें हो चुकी हैं बाहर। पंजाब किंग्स उनके फैंस कर रहे हैं बल्ले बल्ले, क्योंकि मुंबई को हराने के बाद पंजाब किंग्स के लिए आई है बहुत बड़ी खुशखबरी। और जो प्रेडिक्शंस पहले करी गई थी कि 9-10 सालों में पंजाब ने पहली बार प्ले-ऑन में जगह बनाई, अब वो क्वालिफायर खेलने वाली है। इससे बड़ी खुशखबरी पंजाब किंग्स के लिए क्या होगी, और पंजाब की जीत ने कैसे बेंगलुरु की, कैसे मुंबई की और कैसे गुजरात की नींद छीन ली है। इनके फैंस को करारा झटका लगा है, क्योंकि ये बात आप जानते हैं, हमें प्ले-ऑन की 4 टीमें तो कब की मिल चुकी है, लेकिन जो लड़ाई है ना, वो क्वालिफायर की है। क्वालिफायर में मिलता है आपको वीआईपी ट्रीटमेंट। अगर आप हार जाते हैं तो मौके मिलते हैं, वो बताएंगे हम आपको आगे जाके। लेकिन पंजाब ने जैसे ही मुंबई को हराया, पंजाब के लिए खुशखबरी। लेकिन क्या मुंबई अब भी खेल सकते हैं क्वालिफायर फर्स्ट, या फिर अब एलिमिनेटर में जाना पड़ेगा, वो भी बताएंगे। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के क्या समीकरण बनते हैं? उन्हें खुश होना चाहिए पंजाब की जीत से, या फिर थोड़ा दुखी होना चाहिए? फैंस को समझ नहीं आ रहा ना। मैं आपको बताऊंगा आपको क्या रिएक्ट करना है, और कौन सी टीम थी इसमें। गुजरात टाइटंस, हाँ, गुजरात के क्या हाल है इस मुकाबले के बाद? क्या आप वो फिनिश कर सकते हैं क्वालिफायर के लिए? चलिए सब कुछ जानते हैं इसे खास रिपोर्ट में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं अगर आपसे पूछूं कि इस सीजन में ना आपकी फेवरेट टीम कैसी है? डजंट मैटर कि उसने प्ले-ऑन में जगह बनाई नहीं, अपनी टीम का नाम मैं आप ही से कह रहा हूं। हाँ भाई, आप ही से। अपनी टीम का नाम कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। सब्सक्राइब कर लो, बिल्कुल फ्री हो। फिर कहते हो नोटिफिकेशन नहीं आती, आएगी कहां से? सबसे पहले तो उन टीमों की बात करते हैं जो डिस्क्वालिफाइड है, एलिमिनेट है। इस लिस्ट में 10वें पायदान पर नाम चेन्नई सुपर किंग्स का आता है, जिन्होंने खेले हैं 14 मुकाबले, उसमें से जीते हैं केवल 4 मुकाबले। 10 मुकाबलों में हार मिली है और 8 पॉइंट्स इनके पास में हैं, और प्ले-ऑन की रेस से ये कब के एलिमिनेट हो चुके हैं। बोरिया बिस्तर पैक करके घर भी चले गए हैं। पॉइंट्स टेबल में 9th पोजीशन पर नाम राजस्थान रॉयल का आता है। इन्होंने भी सैम किया है। 14 में से 4 जीते, 10 हारे हैं। 8 पॉइंट्स इनके पास में भी है, और प्ले-ऑन की रेस से इनका भी कोई लेना देना नहीं है। अपने घर के लिए रवाना। पॉइंट्स टेबल में 8वें पायदान पर नाम कोलकाता नाइट राइडर का आता है, जिन्होंने खेले हैं 14 मुकाबले, उसमें से 5 मुकाबलों में जीत मिली है। 7 मुकाबलों में करारी शिकस्त, और 2 मुकाबले 9 रिजल्ट रहे हैं, और 12 पॉइंट्स के साथ में यह पॉइंट्स टेबल में 8वें पायदान पर रैंक कर रहे हैं। कोलकाता नाइट राइडर भी एलिमिनेट हो चुके हैं। 14 मुकाबले इनके भी कंप्लीट हो चुके हैं और अपने घर के लिए रवाना हो चुके हैं। पॉइंट्स टेबल में 7वें पायदान पर नाम लखनऊ सुपर जायंट्स के आता है, जिन्होंने खेले हैं 13 मुकाबले और उसमें से जीते हैं 6 मुकाबले। 7 मुकाबलों में करारी शिकस्त और 12 पॉइंट्स के साथ में ये 7वें पायदान पर है। केवल एकमात्र टीम है जिसका मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से आखिरी मुकाबला खेला जाएगा। यह आरसीबी की पार्टी स्पॉइल कर सकते हैं। वो कैसे, हम आपको आगे जाके बताएंगे। लेकिन पॉइंट्स टेबल में 6th पोजीशन पर नाम सनराइजर्स हैदराबाद का आता है। हैदराबाद ने खेले हैं 14 मुकाबले, उसमें से 6 मुकाबलों पे जीत मिली है। जी हां, और 7 मुकाबलों पे हार। 1 मुकाबला 9 रिजल्ट रहा है, और 13 पॉइंट्स के साथ में यह टीम रैंक कर रही है 6th पोजीशन पर। हैदराबाद भी 14 मुकाबले कंप्लीट खेल चुकी है। अंतिम मुकाबला जीते जरूर है, लेकिन कोई फायदा नहीं, अपने हल के लिए रवाना हो चुके हैं। पॉइंट्स टेबल में 5वें पायदान पर नाम दिल्ली कैपिटल का आता है, जिन्होंने खेले हैं 14 मुकाबले, 7 मुकाबलों में जीत, 6 मुकाबलों में हार। 15 पॉइंट्स के साथ में यह टीम भी ऑफिशियली तरीके से बाहर है, और इनके भी 14 मुकाबले कंप्लीट हो चुके हैं। तो ये जो हमने आपको 6 टीमें बताई हैं, वो पूरी तरह से प्ले-ऑन की रेस से बाहर है, और इनका कोई भी कुछ भी लेना देना नहीं है। अब बात करते हैं टॉप 4 टीमें जो क्वालिफायर की रेस में है, प्ले-ऑन में जगह बना चुकी है, और आज के इस मुकाबले के नतीजे के बाद क्या वहां पर बहुत बड़ा बवाल हुआ है। लेकिन क्वालिफायर की रेस इंपॉर्टेंट क्यों है, जरा मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए, होता यहां पर यह है कि जब आप नंबर 1 और 2 पर फिनिश करते हैं, तो फिर आपके बीच क्वालिफायर फर्स्ट खेला जाता है। नंबर 3 और 4 पर फिनिश करने वाली टीमों के बीच में खेला जाता है एलिमिनेटर मुकाबला। अब एलिमिनेटर मुकाबले में होता यह है कि जब आप वो मुकाबला हार जाते हैं, तो फिर आप बाहर हो जाते हैं। प्ले-ऑन से जगह बनाने के बावजूद भी आपको कोई भी मौका नहीं मिलता है। लेकिन जो क्वालिफायर फर्स्ट मुकाबला है, वहां हारने वाली टीम क्वालिफायर सेकंड खेलती है एलिमिनेटर जीतने वाली टीम के साथ में।
यानी कि नंबर 1 और 2 पर अगर आप फिनिश करते हैं तो आपको वीवीआईपी ट्रीटमेंट दिया जाता है। मतलब एक हार गए तो दूसरा मौका मिलेगा, लेकिन नंबर 3-4 पर एक हार आपको बाहर कर देगी। इसी सीरीज को और इंटरेस्टिंग बना दिया है और इस वक्त मुंबई इंडियंस पॉइंट्स टेबल में चौथे पायदान पर है, जिन्होंने खेले हैं 14 मुकाबले और उसमें से 8 मुकाबलों में जीत, 6 मुकाबलों में हार। 18 पॉइंट्स आज हासिल कर सकते थे, लेकिन अब 16 पॉइंट्स के साथ में चौथे पायदान पर रैंक कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि इनके ग्रुप के मुकाबले सारे कंप्लीट हो चुके हैं और अब यह आपको प्ले ऑन में एलिमिनेटर खेलते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि यह टीम क्वालिफायर की रेस से उस क्वालिफायर फर्स्ट की रेस से बाहर है। अगर ये एलिमिनेटर खेलते हैं और जो कि खेलेंगे, तो अगर वहां जीत जाते हैं तो फिर ये क्वालिफायर खेलेंगे सेकंड वाला, और वहां पर इन्हें जीतना होगा, तब जाकर फाइनल में जाएंगे। तो मुंबई के लिए रास्ता थोड़ा सा लंबा है, लेकिन मुंबई का इतिहास और इस बात का गवाह है कि जब एक बार प्ले ऑन में चले गए ना, फिर यह पीछे मुड़ने वाली टीम नहीं है। जरूर इन्हें आज हार का सामना करना पड़ा। अगर नहीं हारते तो क्वालिफायर खेलते और क्वालिफायर जीतते ही डायरेक्ट फाइनल में होते। केवल एक मुकाबला जितना था, लेकिन अब खैर मुंबई इंडियंस के लिए थोड़ी सी मुश्किलें यहां बढ़ चुकी हैं, क्योंकि अब आपको एलिमिनेटर खेलना होगा, फिर क्वालिफायर खेलना होगा और फिर फाइनल खेलना होगा। तो लंबा रेस है। वैसे लंबे रेस के घोड़े भी हैं। खैर पॉइंट्स टेबल में तीसरे पायदान पर नाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का आता है, जिन्होंने खेले हैं 13 मुकाबले। 8 मुकाबलों में जीत, 4 मुकाबलों में हार, 1 मुकाबला नो रिजल्ट। 17 पॉइंट्स के साथ में पॉइंट्स टेबल में तीसरे पायदान पर स्टैंड कर रहे हैं। पंजाब किंग्स की जीत के बाद आरसीबी को झटका यह है कि अगर आरसीबी अपना अंतिम मुकाबला जीत जाती है तो आरसीबी 19 पॉइंट्स के साथ में दूसरे पायदान पर जा सकती है, और इसका मतलब कि वह टॉप 2 में फिनिश कर सकता है। इनका अंतिम मुकाबला, जो कि आईपीएल के इस ग्रुप का भी अंतिम मुकाबला है, सीजन का भी अंतिम मुकाबला है, और वह है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम लखनऊ सुपर जायंट्स। तो अगर जो ये रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु जीत जाती है तो वह टॉप 2 में फिनिश करेंगी और उनका क्वालिफायर फर्स्ट खेलना पक्का होगा पंजाब किंग्स के साथ में। लेकिन अगर हार जाते हैं तो फिर रास्ता थोड़ा सा मुश्किल है, और थोड़ा सा नहीं बल्कि आप फिर खेलेंगे एलिमिनेटर का मुकाबला मुंबई इंडियंस के साथ में। तो बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी होगी, वो एलिमिनेटर में भिड़ेंगे या फिर क्वालिफायर में। खैर पॉइंट्स टेबल में दूसरे पायदान पर नाम गुजरात टाइटंस का आ चुका है, जिन्होंने खेले हैं 14 मुकाबले। 9 मुकाबलों में जीत, 5 मुकाबलों में हार, 18 पॉइंट्स के साथ में अपने सारे ग्रुप मुकाबले खत्म कर चुके हैं और प्ले ऑन में जगह है। गुजरात टाइटंस अब भी प्ले ऑन में क्वालिफायर में जगह बना सकते हैं, जो फर्स्ट खेला जाएगा। तो जी हाँ, जगह तो बना सकते हैं। शर्त यह है कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु अपना अंतिम मुकाबला हार जाए, और अगर ऐसा होता है तो फिर जी हाँ, मतलब गुजरात टाइटंस क्वालिफाई कर जाएंगे क्वालिफायर के लिए, और जो कि फर्स्ट होगा। तो वैसे में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की हार ही गुजरात टाइटंस को क्वालिफायर फर्स्ट के लिए क्वालिफाई करवा सकता है। क्या ऐसा पॉसिबल है गुजरात की फैंस? क्या आरसीबी हारेगी लखनऊ से? कमेंट सेक्शन में बताओ जरा। और पॉइंट्स टेबल में इस वक्त पहले पायदान पर नाम पंजाब किंग्स का आता है। टॉप 2 में फिनिश की भविष्यवाणी करी थी इनके एक प्लेयर ने, और आज कंप्लीट हुई। भाई ये तो नंबर 1 पर आ गई है और 14 में से 9 मुकाबले जीती है। 4 मुकाबलों में हार, 1 मुकाबला नो रिजल्ट, और 19 पॉइंट्स के साथ में पहले पायदान पर इस पॉइंट्स टेबल में है। टॉप 2 में जगह पक्की हो चुकी है। क्वालिफायर फर्स्ट ये खेल रहे हैं। बस शर्त ये है कि किसके साथ में खेलेंगे, इस बात की अभी तक पुष्टि नहीं है। अंतिम मुकाबला बेंगलुरु या फिर गुजरात तय हो जाएगा, जो बेंगलुरु खेलेगा। लखनऊ के खिलाफ मिलते हैं। अगली को धन्यवाद।